खुदा के कलाम में से हम एक हवाला देखेंगे, दानियल 6 बाब 3 आयत खुदा के कलाम में से हम देखेंगे। सब गौर से सुने। जितने भी लोग आगे बढ़ते थे, एक चीज यकसा सी सबके अंदर, जितने लोग नुमाया हुए, जिन्होंने कुछ किया है, जो कुछ जलाली काम कर पाए, उनके अंदर एक चीज सबके अंदर यकसा थी। सुलेमान के अंदर, सुलेमान पर जो था वो खुदा ने अक्ल और हिकमत का रूह अंडेल दिया था। सब बोलो क्या था, जोर से बोलो। हिकमत का रूह था उस पर। पढ़ना इसको। चूंकि दानियल में फाजल रूह थी, इसलिए वो उन वजीरों और नाज़मों पर सबकत ले गया और बादशाह ने चाहा कि उसे तमाम मुल्क पर मुख्तार ठहराए। आमीन। दानियल के अंदर फाजल रूह थी, वो तमाम वजीरों से आगे बढ़ गया। तमाम वजीरों से, बोलना जरूर है, तमाम वजीरों से वो आगे बढ़ गया। क्यों आगे बढ़ गया? ना उसकी मेहनत ज्यादा है, ना उसका कुछ और कुछ भी नहीं, एक नॉर्मल गुलाम था वहां पर, लेकिन एकदम से वो वजीरों से आगे बढ़ गया। फाजल रूह उसके अंदर थी, चालाकी नहीं, झूठ नहीं। आज जो चीज आपको लगता है कि आपको बढ़ाएगी, वो कौन सी है? ना ना नहीं, तानू इदा नहीं लगता। तानू लगता भी झूठ जे सही कर लिया तो असीं कामयाब हाँ, जे सही ना कहानी बनी तो असीं नाकाम हाँ। ये शैतानी तालीम है। खुदा का कलाम क्या कहता है? जो बिल्कुल बढ़ गए वो कौन से लोग थे? दानियल के अंदर क्या था जी? फाजल रूह थी, इसलिए वो तमाम वजीरों पर वो आगे बढ़ गया उनसे। और बादशाह का दिल इस कदर उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया, बादशाह ने चाहा कि मैं इसे क्या करूं, मैं सब वजीरों पर इसको मुख्तार बना दूं। कौन सी चीज उसके अंदर नजर आती है? कोई सिफारिश, कोई पैसा? वो तो उस मुल्क के अंदर है ही गुलाम, वो तो उनका नस्ली तौर पर उनके साथ ताल्लुक ही नहीं है कोई भी, वो है वहां पर गुलाम। लेकिन एक चीज उसको बढ़ा रही है, उसके अंदर क्या था? फाजल रूह। जो चीज उसे बादशाह की नजर में कामयाब कर रही है, वजीरों के ऊपर उसको आगे बढ़ा रही है, वो एक चीज है, उसका नाम है फाजल रूह। उसके अंदर थी। फाजल रूह उसके अंदर कहां से आई? उसके अंदर यह रूह कहां से आया था? खुदा ने उसको ऐसा रूह दिया, फाजल रूह। फाजल रूह उसके अंदर था। फाजल रूह मतलब आलम होना, साहिब इल्म होना। जो इल्म उसके अंदर था, वो बहुत पढ़ा लिखा बंदा नहीं था, क्योंकि वो छोटी उम्र में गुलाम बनकर उस मुल्क के अंदर आ गया था। बहुत मजहबी कोर्स वगैरह उसके नहीं थे, वो एक नॉर्मल बंदा था। लेकिन वो एक बात जानता था, मुझे दुआ करनी है। जब भी कोई बात आती, दानियल के बारे में लिखा, वो एक दिन में 3 दफा दुआ करता था। वो जिधर भी होता, दूर होता, वो भागता हुआ अपनी उसी जगह पर आता जो उसका प्रेयर रूम था, जो उसने दुआया पहाड़ बनाया हुआ था। वो हर रोज एक मखसूस जगह पर आकर 3 दफा दिन में वो दुआ करता। खुदा ने देखा कि ये एक ही जगह पर 3 दफा लगातार दुआ करना मुश्किल काम है मसरूफ लोगों के लिए। आज तो सिर्फ वाडी आ जाए ना तो बड़े बड़े एल्डर नहीं लभदे। चर्चों में ऐसा होता है कि नहीं? उन्होंने तो वाडी आ गई, तो वो क्या बन गया था? अपने मुल्क में क्या था? वो मुख्तार, पूरे मुल्क की मैनेजमेंट उसके हाथ में है। वजीर होने के बाद जिधर दूर दूर भी जाता था, लेकिन वो आकर उसी जगह पर हर रोज 3 दफा दुआ करता। खुदा को पसंद आई ये बात, खुदा को ये बात पसंद आई। खुदा ने उसको एक रूह दिया, फाजल रूह खुदा ने उस पर ढेला, क्योंकि उसका तल्लक मैनेजमेंट के साथ था। खुदा ने कहा तुझे मैं फाजल रूह देता हूं, सब चीजों का इल्म तेरे अंदर डाल देता हूं। तू जहां पर बोलेगा कोई नहीं बोल सकेगा, यहां पर तू बात करेगा सब काटी जाएंगी बातें बाकों लोगों की। तेरी बात से लोग इत्तेफाक करेंगे, मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि उससे अगली बात किसी को आएगी नहीं। तेरे अंदर मैं फाजल रूह डाल देता हूं। जो उस मुल्क के जादूगर, जो आलम थे, जिस बात को वो भी नहीं समझ सकते थे, दानियल समझ सकता था उस बात को। बादशाह को ख्वाब आया, पूरे मुल्क के आलम जमा हो गए, पूरे मुल्क के जादूगर नजूमी जमा हो गए। कोई नहीं समझ पाया ये ख्वाब क्या है, इसका मतलब क्या है। जब दानियल आया तो उस दानियल कहा मैं बताता हूं क्या ख्वाब तुझे है। उसने कहा क्या कैसे? उसने कहा मुझे 1 रात का टाइम दे, लंबा टाइम नहीं, आज रात। क्योंकि वो एक बात जानता है,
एक रात के अंदर क्या कुछ हो सकता है। एक बात वो जानता है, एक रात कितने घंटे सौ लीदा है, कलीसिया जानती है इस बात को, कितने घंटे हैं। जो शाम को सोमो सुबह उठो, ये सबको आता है। एक रात में कितनी देर दुआ हो सकती है, ये नहीं कलीसिया जानती। कितने घंटे हो सकती है जी। मैंने बहुत दफा सुबह 6:30 7 तक भी दुआ की है, पूरी रात। दानियल एक बात जानता है, जो कोई नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूं। वो कैसे कर सकता हूं वो जानता। उसने कहा मुझे टाइम दे। उसने 3 दोस्तों को बुलाया, वो एक फुल नाइट एक कमरे के अंदर ठहरे। खुदा ज़ाहिर कर, मैं जानता हूं तू ज़ाहिर करने की कुदरत रखता है। और जो उस पर ज़ाहिर हुआ, एक रात दुआ की, पूरी रात दुआ की। सुबह के उसने कहा बादशाह के एक नुक्ता जो है मैं तुझे बताता हूं, हर एक शोशा एक जेर जबर का भी फर्क नहीं डलेगा जो खुदा ने मेरी रहनुमाई की है, जो हिकमत मेरे अंदर है। ख्वाब तूने देखा है, मैं तुझे लिख के बता देता हूं क्या है। एक एक नुक्ता बता दूंगा, मतलब बता दूंगा। वो जिस जुबान के भी लफ्ज़ मैंने नहीं भी पढ़े, मेरे अंदर फाजल रूह ढंढेला गया है। वो रूह तुझे तेरी रहनुमाई करेगा, तुझे बताएगा क्या देखा, लफ्ज़ कौन से थे, उनका मतलब क्या था, कहां से कोरस किया। कोई कोरस नहीं था उस जुबान का, वो सिर्फ फाजल रूह उसके अंदर था। आज जितने लोग फाजल रूह से खाली हैं, वो लोग छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं। फैसला करना मुश्किल होता है। सुबह सुबह फैसला करना मुश्किल है। रोजा ते रखना सी, हुण पता नहीं, परौंठे पक्कन देने खाना, कल नु सही, चल नहीं चल आज जी, चल कल नु सही। छोटे छोटे फैसले मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन जब फाजल रूह आती है, जब रूह आपके अंदर आता है, आपको फैसला करने में पावर आती है। और आज बड़े बड़े ईमानदारों को आप उलझन के अंदर देखोगे। क्यों ऐसा हुआ, क्यों वो सब कुछ कर पाया। सारे वजीरों पर सबकत ले गया, बादशाह के सामने वो नुमाया हुआ। बादशाह मजबूर हो गया उसको वजीरों पर सीनियर मुकर्रर करने में। एक चीज उसके अंदर, एक ही चीज है। कौन सी चीज है उसके अंदर, जोर से बोलना, क्या है उसके अंदर, फाजल रूह। सब बोलो क्या है उसके अंदर। अगर ये रूह आपके अंदर है तो आप यीशु नाम में दुनिया में नुमाया हो जाओगे। आपको इस रूह से भरना है, आपको इस रूह से भरना है। ये आपकी मेहनत है, ये आपकी कोशिश है जो आपको करना है। आपको चलाकियां सीखने की जरूरत नहीं। अगर फाजल रूह आपके अंदर है, आपको तरबियत मिलेगी, तरतीब मिलेगी। जो कोई नहीं कर सका वो आप कर सकोगे। यहां तक कोई नहीं चढ़ सकता, आप चढ़ सकोगे। लेकिन अगर ये रूह आपके अंदर है तो कोई और रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। जो रास्ता है वो ये है कि आपके अंदर क्या है। जो दिल में भरा है वो मुंह पर आता ही आता है। अगर आपके दिल में बदी है, नापाकी है, मुंह पर आएगी। और वो जब मुंह पर आएगी, दुनिया देख लेगी कि आप गंदे हो। आपके अंदर क्या है, कभी ना कभी जो अंदर है वो निकल आता है बाहर। लेकिन अगर आपके अंदर मस्सा है, आपके अंदर हिकमत है, आपकी जिंदगी दुआएं जिंदगी है, तो ये सुनाम में आप जल्द बढ़ने वाले हो। सोचिए, बहुत सारे लोग हैं खुदा के कलाम में जो बढ़ गए, और उनके बढ़ने का राज एक ही था। जब मस्सा आया, मस्से ने उनको बढ़ा दिया। जब फाजल रूह आया, पूरा मुल्क, सब वजीर इसके खिलाफ थे। वो चाहते थे इसको मरवा दें। बड़े सारे उन्होंने हथकंडे इस्तेमाल किए, बड़ा कुछ करके उन्होंने कर लिया कि इसको हम पकड़वा देंगे। उन्होंने कहा जी ये दुआ करता है, कोई बादशाह तेरे अलावा दुआ ना करे। बहुत बड़ी एक चापलूसी थी, एक चिराकी थी। बड़ा जाल बिछाया गया दानियल के लिए। पर यहां पर मस्सा आता है, वहां पर सब जाल नाकाम हो जाते हैं शैतान के। वो तुझे सियाद के फंदा से छिड़ाएगा। आमीन। दाऊद कहता है वो मुझे सियाद के फंदा से, शिकारी के फंदा से मुझे छिड़ाएगा। फंदा डाला गया, फंदा डाला। सब वजीरों ने कहा बादशाह तेरे अलावा किसी के आगे दुआ नहीं करनी है। किसी भी बंदे ने जो दुआ करेगा उसको शेरों की गार में डाला जाए। दानियल दुआ कर रहा है और उसी टाइम पर कर रहा है। कोई 2 नंबरी नहीं, तरीका चेंज नहीं। हाँ जी, लोग के दुआ ते नहीं गया, कोई सैड मार के नहीं गया, छुप छुपा के नहीं गया। सरेआम उसी खिड़की के अंदर खिड़की खोली, सब लोगों के सामने दुआ की। वो जानता था कि मुझे मरवा देंगे, लेकिन वो उससे आगे भी जानता है कि मेरे अंदर जो फाजल रूह है वो उसे कायल कर रही थी कि इनकी मैनेजमेंट जो है वो कैंसिल हो जाएगी, गालिब तू ही आएगा। वो रूह उसको अंदर से दलेर कर रहा था, वो उसको अंदर से भार रहा था कि दानियल तू करता जा,
मैं तेरे साथ हूं, यहां पर मैं काम करूंगा, कोई भी काम नहीं कर सकेगा। उसने दुआ की, उसको डाला गया शेरों की गार में। रूहानी बंदा किसी से परखा नहीं जाता, पाक रूह को कोई परख नहीं सकता। तो वो जितने वजीर थे वो ये नहीं जानते थे कि खुदा की कुदरत क्या कर सकती है। वो नहीं जानते थे खुदा शेरों के मुंह को भी बंद करने की कुदरत है। इस इल्म से वो नावाकिफ थे, क्योंकि उसके पीछे क्या है, उसकी एक दिन में 3 दफा क्या है, दुआ है। एक दिन में 3 दफा दुआ है। डाला गया शेरों की मान में, कोई डर नहीं। उसके अंदर एक फाजल रूह है, वो रूह उसको कायल कर रही थी, वो रूह उसको समझा रही थी कि भाई देख, खुदा शेरों के मुंह को बंद कर देगा। उसने कहा मैं मान गया हूं, मैं जानता हूं खुदा करेगा, इसलिए मुझे कोई चेंजिंग नहीं लाना है। और वो उसी टाइम जाकर दुआ कर रहा है। डाला गया, सारी रात शेरों के अंदर वो लेटा रहा, पड़ा रहा। शेर आंखें बंद करके सो रहे हैं, उसको किसी ने मुंह नहीं लगाया। यहां पर मस्सा है, यहां पर खुदा की हजूरी है। इब्लीस आपको बड़े बड़े शिकंजों में फंसाएगा, पर यीशु नाम में वो सब जो उसके हथकंडे हैं, वो शिकंजे हैं, वो सब टूट जाएंगे। क्योंकि मस्सा के सबब से बंधन जो है वो टूट जाते हैं। कोई भी बंधन डाले, मस्सा तोड़ेगा, वहां पर दुनियावी हिकमत जो है वो नाकाम हो जाती है। सोचीजो, अगर तो आप बढ़ना चाहते हो तो आपके अंदर रूह होना चाहिए। सिर्फ रूह है जो आपको तहरीक देता है। जब शमसून पर पाक रूह जोर से नाज़िल होता था तो वो हर किसी को मार देता था, कोई दुश्मन उसके सामने खड़ा नहीं होता था। आज जिस्मानी जंग नहीं है, आज रूहानी जंग है। पुराने आदमी में जिस्मानी तौर पर मारा जाता था, आज रूहानी तौर पर मारते हैं। आज भी अगर आपकी जिंदगी पर मस्सा है, आपकी फुल नाइट प्रेयर है, आप दुआ को बन गए हो, मस्सा आप पर अंधेला जा रहा है, तो कोई शैतान आपके आगे है, यीशु नाम में वो गिरेगा। लेकिन जब फाजिल रूह, धनाई का रूह और हिकमत का रूह आपके अंदर होगा, कोई आपके आगे कभी खड़ा नहीं रह सकेगा। हर कोई आपके आगे गिर जाएगा आपकी बातों को सुनकर ही। यीशु मसीह से कहा गया, हम पकड़ने आए, यीशु मसीह ने कहा मैं ही हूं, सब गिर गए। यूहन्ना की इंजील कहती है वो सब लोग गिर गए, कोई आपके सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। गिरने का मतलब यह नहीं कि वो वाकई मुद्दे लेट जाएं, गिरने का मतलब वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। कोई भी कामयाब नहीं हो पाएगा, कोई आपको कैंसिल नहीं कर सकेगा। आप जो चाहो वो हो जाएगा, लेकिन जब हिकमत का, दनाई का रूह आपके अंदर है। दानियल के अंदर रूह कैसे आया? दानियल को पहली बात तो इस बात का तजर्बा था कि पूरी रात दुआ करनी है। जब ख्वाब का मतलब बताना था, क्या किया उसने? बोलना है, कितने लोगों को पता है क्या किया उसने? पूरी रात दुआ की। एक रात के अंदर ही खुदा ने बड़ा भेद उस पर। आप साल से परेशान हो, 2 सालों से परेशान हो, आप 1 हफ्ता अपनी मर्जी से परेशानी कबूल कर लो, 1 हफ्ता छोड़ दो काम, दुआ में ठहर जाओ, रोजे में ठहर जाओ, बड़े बड़े मसले हल हो जाएंगे। आमीन, ये खुदा कर सकता है। दानियल दिन में 3 दफा, एक दिन में 3 दफा सही टाइम पर दुआ करता है। आया मस्सा, हिकमत आई, शेरों के मुंह बंद हो गए। आया मस्सा, ख्वाब का मतलब बताना आ गया उसको। आया मस्सा, मस्से ने सब वजीरों को डाउन कर दिया। मस्सा आया, बादशाह के दिल को हिला दिया उसने। बादशाह भी कहता है इसको सब पर मुख्तार बना दो। बेशक जो हमारा मुल्क का नहीं, नेशनलिटी नहीं है इसकी, फारस की, लेकिन तो भी इसको वजीर आजम बना दो, क्योंकि इसके अंदर हिकमत है, इसके अंदर धनाई है, इसके अंदर खिदमत है। जो करता है सही होता है, इसको बना दो, चल जाएगा। जब आपके अंदर ये मस्सा होगा, सब लोग कहेंगे इसको चुन लो, इसको बना दो, इसको दे दो। लेकिन जब आपके अंदर बदी है, 100 वोट डलेगा आपकी तरफ, और फिर भी 1 वोट ही आपको कैंसिल कर देगा, जब खुदा नहीं। अजीजों, आपकी प्रॉब्लम हिकमत का रूह है, दनाई का रूह है। बड़े बड़े कारोबार फ्लॉप हैं, मैनेजमेंट नहीं आई लोगों को। मैनेजमेंट क्यों नहीं आई? 2 नंबर चीजें फरोख्त की, झूठ बोले, खुदा नाराज हुआ, बेतरतीबियां आई। बड़े बड़े कारोबार कामयाब हुए, दुआ की, रोजे रखे,
खुदा ने हिकमत दी, खुदा ने तरतीब दी, सब बातों को बेहतर तौर पर कर पाए। खुदा हिकमत देता है, तरतीब देता है। बड़े सारे लोग अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? हिकमत का रूह नहीं। इसलिए अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है, अमाल पहला बाब 8वीं आयत, एक आयत पढ़ेंगे खुदा के कलाम से। लिखा है, लेकिन जब रूहुल कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम, तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन के इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आमीन। जिनकी बात लोगों को समझ नहीं आती, क्या प्रॉब्लम है? आप बहुत तेज हो, आप अपना हर मसला हल कर लेते हो, पर मसीही गवाही देना आपको नहीं आती। यहां पर प्रॉब्लम है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि जब तक रूहुल कुदस तुम पर नाज़िल ना हो, यरूशलेम से बाहर मनादी करने ना जाना। आपकी किसी को समझ नहीं लगेगी, ना कोई आपकी बात को समझेगा, ना कोई आपकी बात को कबूल करेगा। लेकिन जब रूहुल कुदस तुम पर नाज़िल होगा, फिर तुम यरूशलेम, यहूदा, सामरिया, जमीन के इंतहा तक मेरे। फर्क कहां पर है? ये नहीं है कि कोरस करके जाओगे तो लोग सुनेंगे, अगर आप BA करके जाओगे तो लोग सुनेंगे, ऐसी बात नहीं लिखी। क्या लिखा है? जब रूहुल कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो लोग तुम्हारी सुनेंगे और लोग समझेंगे और कबूल करेंगे। जब तक रूहुल कुदस ना नाज़िल हो, किसी के पास ना जाना, क्योंकि कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा। अगर आज आपकी बात लोगों को समझ नहीं आती कि क्या कह रहे हो, गवाही देते हो, कलाम सुनाते हो, ना कोई मानता है ना कोई सुनता है आपकी। क्यों नहीं सुनता? यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम गवाही देना चाहते हो तो पहले जाकर क्या करो? ठहर जाओ। वो लोग कितने दिन तक ठहरे रहे? वो 10 दिन तक एक हाल के अंदर बैठे और 10 दिन तक वो फुल डे नाइट प्रेयर कर रहे हैं, दुआ रोजे के अंदर ठहरे। एक मस्सा अंडेला गया, रूह उन पर अंडेला गया और पहला मैसेज दिया, और एक मैसेज से 5000 बंदे ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। उनकी बात लोगों की समझ में आना शुरू। उल्टी गल नहीं कर तो दूरों समझ लग जाती, मैनू इदा क्या है। दुरुस्त बातों की आप करते हो तो कितने लोगों को समझ आती है। अगर नहीं आती तो सिर्फ एक प्रॉब्लम, आपकी नाइट प्रेयर नहीं है। सब कुछ आपको आता है। आपने बच्चे, पंजाबी बच्चे पाल ले, जवान कर ले, रिश्ते लब ले, सब कुछ कर लिया, पर आपको गवाही देना नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि आपने कभी नाइट प्रेयर नहीं की। आपकी दुआ बहुत छोटी है, मस्सा आप पर नहीं है। और यीशु मसीह ने कहा, आपको रूहानी तौर पर कामयाब होने के लिए पहले आपको ठहरना है, पहले आपको दुआ करनी है, आपको रोजे रखने हैं। जब रूहुल कुदस नाज़िल होगा तो आपके अंदर क्या आएगा? जोर से बोलना, क्या आएगा? कुव्वत। जब रूहुल कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, फिर तुम यरूशलेम में भी, दूरों नजदीक, जिधर भी जाओगे लोग सुनेंगे और मानेंगे यीशु नाम में। अगर आपको गवाही देना नहीं आती तो वजह मस्सा आपके अंदर नहीं, रूहानी पावर आपके अंदर नहीं। जब सुलेमान के अंदर हिकमत आई, लोगों की मजबूरी बन गई सुनना। जब दानियल के अंदर मस्सा आया, फाजल रूह आई, बादशाह की मजबूरी बन गया उसका वज़ीर आज़म, वरना वो गुलामों को पानी भरने के लिए रखते थे। कहते चल झाड़ू लगा और पानी भर मटकों में। लेकिन वो एक गुलाम होते हुए वो वज़ीर आज़म बना। क्या उसके अंदर था? जोर से बोलना, क्या था उसके अंदर? फाजल रूह थी। सब मैनेजमेंट उसे आती है। सुलेमान को सब मैनेजमेंट आती है। शागिर्दों को समझ लगी कैसे गवाही देनी है। एक गवाही दी, हजारों लोगों ने यीशु को कबूल किया, क्योंकि आज उनके अंदर क्या है? आज उनके अंदर मस्सा है। रूहुल कुदस नाज़िल होगा, तुम कुव्वत पाओगे। अजीजों, आपकी जरूरत पैसा नहीं, आपकी जरूरत मस्सा है। जब मस्सा आएगा आप सब चीजों को तरतीब दे पाओगे, आप सब कुछ कर पाओगे। जब तक कलीसिया के अंदर मस्सा नहीं, आपके पास करोड़ों रुपया भी हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। जब मस्सा आता है, हिकमत आती है, तरतीब आती है, आप सब चीजों को मैनेज कर पाते हो। इसलिए आपको मैनेजमेंट बेहतर करने के लिए, गवाही को वाज़ेह देने के लिए, रूहों को जीतने के लिए, अपने आप को
आगे बढ़ाने के लिए आपको एक चाहिए और वो मस्सा है। आज बाइबल कहती है सुलेमान के अंदर हिकमत की रूह थी। आज कोई भी पागल नहीं है, सब यहां पर समझदार है। लेकिन वो समझदारी क्या है? जो हकीकी लोग हैं वो जानते हैं मैनेजमेंट अक्लमंदी है। जिनके पास मस्सा नहीं, हाँ जी 10 रुपए सुर्खी ला के बार बार वेखी जाना कैसा लग रहा हूं, ये बेवकूफी है। माड़े वाल टेढ़े सीधे बना के बार बार इंज करी जाओ जी। इस गल तो ही अपने अपने हीरो समझ लेना, पाप बड़ा हिलता है। ये जहालत है। खुदा ने आपको बड़े कामों के लिए, वाल हिलाने लिए, सुर्खियां दिखाने लिए नहीं बनाया। खुदा ने बड़े कामों के लिए बनाया आपको, और वो बड़े काम उस वक्त होंगे जब आपके अंदर मसा होगा। वरना बच्चों वाली हरकतें करते रहोगे जी, आ सूट सोना ते आ सूट माड़ा है, इधरों वाल इधर नु, इधरों वाल इधर नु, सारी उम्र ये गेम खेलते रह जाओगे, कुछ भी बड़ा नहीं कर सकोगे। जब कुछ बड़ा करना है वो मसा के वसीला से होगा। ठीक है जी। मोटरसाइकिल आगे होकर चलाओ, पीछे होकर चलाओ, ऐनक काली हो चिट्टी हो, कोई फर्क नहीं पैना, उत्थे दे उत्थे ही रहना है। आगे बढ़ने के लिए जो चाहिए वो चीज सिर्फ मस्सा है। जब खुदा की हिकमत आएगी, खुदा का मस्सा आएगा, आप एकदम से नुमाया होने शुरू हो जाओगे। इब्लीस चाहता है आप फालतू कामों में बिजी रहो, आप बगैर अकल के अपने आप को हीरो समझते रहो। खुदा चाहता है आप मस्सा से बढ़ जाओ और आप बड़े बड़े काम कर सको। खुदा ने आपको छोटे कामों के लिए नहीं बनाया, बड़े कामों के लिए बनाया है। खुदा ने आपको जलाली कामों के लिए बनाया है, और वो सब काम उस वक्त होंगे जब मस्सा आपके अंदर होगा। आमीन। क्या चाहिए आपको? जोर ना बोलो, क्या चाहिए? हमारी कामयाबी का राज मस्सा है। मैनेजमेंट बेहतर करनी है, आपको मस्सा चाहिए। क्यों दानियल कर पाया, क्यों सुलेमान कर पाया, क्यों बाकी बड़े सारे लोग कर पाए, बेशुमार लोग जिनका मैं जिक्र कर सकता हूं, एक चीज सिर्फ मस्सा था। आज कलीसिया मस्से के लिए तैयार नहीं, मस्सा के लिए मेहनत नहीं कर रही, इसलिए कुछ हो नहीं रहा है। अगर आप चाहते हो कुछ हो, आपको वाकई मस्सा में बढ़ना है। रोजा रखो, दुआ करो, सही वाली दुआ करो, पूरी रात दुआ करो, ताकि मस्सा आए जो सालों से नहीं हुआ, वो खुदा एक दिन में करने की कुदरत रखता है। आमीन। सो खुदा इस कलाम के सिलसिले से आप सबको बड़ी बरकत बख्शे।